हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों आज फिर स्वागत है आप लोगों का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं शिव कुमार शेरकी आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि, और इसका बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। बस आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, छोटा सा लेक्चर है लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में लगते हैं उन्हीं पर आज डिस्कस किया मैंने। और दोस्तों इसके पहले परसेंटेज के मेरे सारे पार्ट डल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परसेंटेज देख सकते हो। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर ले दोस्तों जनरली कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि। देखिए आपको भी आपके जीवन में लाभ हानि हुआ होगा कभी न कभी, या तो लाभ हुआ होगा या कभी हानि हुई होगी। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर इसको समझे ना हम, तो दोस्तों लाभ और हानि जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। मतलब क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। अगर आपने 10 रुपये का पेन खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, खरीदा मतलब देखिए दोस्तों, खरीदे से मतलब होता है क्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। आपने 10 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, दोस्तों डेफिनेटली आपको 5 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। तो ये कॉमन सी चीज़ है। अगर आपने इसको 10 में खरीदा है और 15 में बेच दिया तो आपको 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लाभ और हानि का, जो कि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं, उनको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले चीज़ क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की यदि बात की जाए दोस्तों, तो क्रय मूल्य जो है इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, या फिर लागत मूल्य। लागत मूल्य भी किसे बोलेंगे हम, क्रय मूल्य को ही बोलेंगे। और यह हमें कब प्राप्त होगा, जब हम वस्तु को खरीदते हैं। जब कोई भी वस्तु या किसी भी सामान को हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तब आपका जो मूल्य होगा वो मूल्य होगा आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों। जहां भी क्वेश्चन में खरीदने की बात आई तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रय मूल्य है। चलिए दूसरा बात करेंगे हम विक्रय मूल्य पे, या सेलिंग प्राइस, या इसको बिक्री मूल्य भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, बिक्री मूल्य। दोस्तों ये कब प्राप्त होगा हमें, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं तब हमें जो मूल्य प्राप्त होता है वो मूल्य होगा आपका विक्रय मूल्य, या जिसे बिक्री मूल्य भी कहा जा सकता है। चलिए तो उम्मीद है दोनों ही चीजें क्लियर हुई, क्रय और विक्रय। खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य। अब आगे आते हैं हम कि लाभ कैसे निकालेंगे। अब जब आपको क्रय और विक्रय दोनों मूल्य पता चल जाए तो आप सिंपली लाभ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लाभ। ठीक है। और दोस्तों लाभ कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। इस कंडीशन में आपको लाभ होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये 10 रुपये में आपने पेन खरीदा और आप इसे 15 रुपये में बेच दो। 10 में खरीदा मतलब 10 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 15 में बेचा मतलब 15 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लाभ को निकाल लेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो लाभ में कौन बड़ा रहेगा, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा। अब बात करें यहाँ से, हम इसी से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। जब आपको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के आप क्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसी को बनाएंगे कि हम क्रय मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य है और साथ में लाभ है तो हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के क्रय मूल्य पर आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा कि 10 रुपये का पेन आपने खरीदा, 15 में बेचा, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको 5 रुपये का लाभ होगा। कितने का, 5 रुपये का। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्रय मूल्य पता नहीं है, मैं आपसे कहूँ मुझे क्रय मूल्य पता नहीं है, मुझे विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है। क्या पता है, ये लाभ, और साथ में मुझे पता है सेलिंग प्राइस। दोस्तों क्या मैं क्रय मूल्य बता सकता हूँ, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है
कि विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दिया जाए तो जो मूल्य बचेगा वो कौन सा बचेगा, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बचेगा। अब आते हैं हम लोग दोस्तों हानि पर। हानि कैसे निकालेंगे, तो हानि कब होगी हमें, जैसे मैंने ये पेन 20 रुपये का खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया तो मुझे 10 रुपये की हानि हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन में क्या है, मेरा क्रय मूल्य अधिक है। क्या अधिक है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो मुझे हानि होगी। तो आपको सीधा सा निकाल सकते हैं आप हानि, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए आप, तो आपके पास हानि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हानि। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब हानि के साथ हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य में से अगर हानि जोड़ दी जाए, विक्रय मूल्य में यदि हानि को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्रय मूल्य बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, आगे क्वेश्चनों में आएगी, ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा आपसे कि विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दिया जाए तो कौन सा मूल्य प्राप्त हो, तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब ये तो बात हुई क्रय विक्रय लाभ और हानि की। अब हम बात कर लेते हैं लाभ का प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना। अब हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात कर ले। तो दोस्तों देखिए, जैसे लाभ प्रतिशत हमको निकालना है तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ पता होना चाहिए, शुद्ध लाभ कितना हुआ है, और दोस्तों हम जानते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का गुना करते हैं, इसलिए 100 का गुना हुआ है। और लाभ या हानि हमेशा किस पर लेना है आपको, क्रय मूल्य पर। किस पर लेंगे हम, क्रय मूल्य पर लेंगे लाभ या हानि, क्योंकि हमारा प्रारंभिक मूल्य कौन सा रहेगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ की जगह हानि ले लीजिए। क्या ले लीजिए, हानि, गुने में 100 तो रहेगा ही और बटे में रहेगा क्रय मूल्य। तो इस तरह से आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अपॉन 100। देखिए दोस्तों, इससे विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं, लेकिन कब, इससे विक्रय मूल्य कब निकाल सकते हैं आप, जब आपको क्रय मूल्य पता हो, क्या पता हो, या साथ में लाभ का प्रतिशत पता हो या हानि का प्रतिशत अगर आपको पता हो तो आप आसानी से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन ले रखे हैं मैंने, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस। दोस्तों जब आपको लाभ होगा तब आप प्लस साइन का यूज़ करेंगे, जब आपको हानि होगी तो आप माइनस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको लाभ दिया है या हानि। जैसे हम परसेंटेज में वृद्धि होती तो प्लस करते थे और कमी होती तो माइनस, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसी से क्रय मूल्य का भी बन जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर अगर मैं क्रय मूल्य को इधर ही रखूँ, इनको इधर पक्षांतर करके लाऊं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और साथ में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, लेकिन इस बार लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहाँ लेंगे, हम नीचे साइड लेंगे, क्योंकि हम कौन सा मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सिंपल से। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए 4 चीज़ें हम देख चुके हैं, अब फाइनली लास्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, अंकित मूल्य की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, मैंने ढेर सारे नाम लिख रखे हैं अंकित मूल्य के, ये सारे नाम अंकित मूल्य के ही हैं और बार बार कई बार रिपीट हुए एग्जामों में, अलग अलग नामों से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ सारे नाम लिख दिए। तो अंकित मूल्य को आप छपा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, निर्धारित मूल्य भी कह सकते हैं, लिखित मूल्य भी कह सकते हैं, टैग लगा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, फिक्स रेट, MRP, प्रिंटेड रेट, ये सारे नाम जो है दोस्तों अंकित मूल्य के हैं। किसके नाम है ये, अंकित मूल्य के। अब बात कर लेता हूँ मैं छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत को आप बट्टा भी बोल सकते हैं या डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट। अब दोस्तों छूट कब देते हैं हम और किस मूल्य पर देते हैं, तो सिंपली याद रखना दोस्तों, छूट हम देते हैं अंकित मूल्य पर। कौन से मूल्य पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट देते हैं हमेशा, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, और इससे आपको जैसे अंकित मूल्य पर आपने छूट दी और छूट हमेशा 100 में से घटेगी, किस में से, 100 में से घटा के इस तरह से छूट देंगे और छूट देने के बाद आपको जो मूल्य मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस मिलेगा या तो सेलिंग प्राइस मिलेगा।
अब आप सोच रहे दोस्तों कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसा, दोनों कैसे। तो दोस्तों देखिए, जब आप दुकान में सामान खरीदने गए तो आप ग्राहक हो, आप जब छूट के साथ सामान खरीदेंगे तो आपने उस सामान के लिए क्रय किया, मतलब आपके लिए वो क्रय मूल्य हुआ। लेकिन दुकानदार ने उस सामान को बेचा है आपको, तो दुकानदार के लिए वो क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। उसने भी छूट के साथ बेचा है और आपने छूट के साथ खरीदा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें ऐड करके रखी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। छूट के साथ आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दो में से कोई भी प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों बात करें हम लास्ट फाइनली कमीशन की। कमीशन की यदि बात की जाए दोस्तों, कमीशन क्या होता है, कौन से मूल्य पर कमीशन मिलता है। तो सिंपली याद रखिए दोस्तों, कमीशन जब भी देते हैं हम, तो हमेशा कमीशन जो देंगे हम विक्रय मूल्य पर देते हैं। किस पर देते हैं, विक्रय मूल्य पर। क्योंकि दोस्तों कमीशन आपने देखा होगा, सुना होगा कि जाइए आप इतना सामान बिकवा दीजिए हमारा, या इतने कपड़े बेच दीजिए, आपको हर कपड़े पर 2 रुपये मिलेगा। तो ये एक प्रकार का कमीशन हो गया दोस्तों। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो है इसके बाद वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आप लोग इसको 2 बार 3 बार या वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब लाभ और हानि आपको अच्छे से सीखना है तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर रखना होगा। इसी बेसिस पर हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहूँगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।